बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम दियार दीन में खुश आमदीद। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है और जो मुसलमान हैं उनके दिल खुशियों के साथ बहुत ज़्यादा मुसर्रत हो रहे हैं। इस ज़िमन में हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी इस माह मुबारक का इस्तकबाल कैसे फरमाते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हैं, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ने शबान के आखिरी दिन हमें ख़िताब फरमाया लोगो, तुम पर एक अजीम शान और बाबरकत महीना साया फगन होने वाला है। इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है और रातों के क़याम को नफल करार दिया है। जो शख्स इसमें कुर्ब इलाही की नीयत से कोई भी नेकी करता है उसे दीगर महीनों में एक फ़र्ज़ अदा करने के बराबर समझा जाता है। जो शख्स इसमें एक फ़र्ज़ अदा करता है गोया उसने बाकी महीनों में 70 फ़राइज़ अदा किए हैं। ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। आगे फरमाया, ये गमखारी का महीना है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे तरह तवज्जो तलब बात है। बाद लोग समझते हैं कि रिज़्क कम हो जाता है, तो यही तो हदीस के साथ ये मामला ज़रा गड़बड़ हो जाता है, उसका तज़ाद आ रहा है। ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। हर आम मुसलमान की यहाँ पर बात नहीं हो रही। आगे फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ादार की अफ्तारी कराता है उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और उसे दोज़ख से आज़ाद कर दिया जाता है। नीज़ उसे उस रोज़ादार के बराबर सवाब भी दिया जाता है। तवज्जो तलब बात है। काम एक किया है और उसके बराबर बदले में अजर 3 हैं, वो भी इतने बड़े बड़े अजर हैं अगर हम इस पर गौर करें तो। पहला फरमाया रोज़ा अफ्तार करवाया, तो जिसका रोज़ा अफ्तार करवाया उसके रोज़े के बराबर सवाब भी है, गुनाह भी माफ़ हैं और जहन्नम से आज़ादी का परवाना भी मिल जाता है। और जबकि उसके रोज़े में फरमाया जिसका रोज़ा अफ्तार किया जा रहा है, जिसको रोज़ा अफ्तार करवाया जा रहा है, उसके रोज़े के सवाब में कोई कमी भी नहीं होगी। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम में से हर शख्स तो रोज़ा अफ्तार करवाने की ताकत नहीं रखता। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भी रोज़ा अफ्तारी से मुराद ये नहीं कि बड़ा सारा उसे खाना खिलाया जाए, बल्कि फरमाया एक खजूर उससे भी कम अवेल है तो वो दे दो। फरमाया पानी का एक घूंट पिला दो। फरमाया अल्लाह ताला उसे भी अफ्तारी कराने वाले के बराबर सवाब अता कर देता है। इस महीने का इब्तदाई हिस्सा रहमत है, दरमियानी मगफ़रत है और आखिरी हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का है। फिर आगे फरमाया, जो शख्स इस महीने में अपने मुलाज़म पर तख़फ़ीफ़ करता है अल्लाह ताला उसे बख्श देता है और उसे दोज़ख से आज़ाद कर देता है। फिर आगे फरमाया, लोगो सुनो, इस महीने में 4 काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। 2 कामों के ज़रिए तुम अपने रब को राज़ी करोगे और 2 कामों के बगैर तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं। लेकिन अल्लाह की रज़ा किससे हो रही है वो सुनिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, पहला अमल जिससे रब राज़ी होता है, और याद रख लें जो रब की रज़ा है वो हर रज़ा से बड़ी रज़ा है। वो पहला अमल क्या है? फरमाया ये कहा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमाए तौहीद अपनाना है कि तौहीद की दौलत है सीनों में हमारे, असा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। और फरमाया दूसरा सवाल जिससे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है वो अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करना है। आगे फरमाया जिन 2 कामों के बगैर कोई चारा ही नहीं है उनमें से एक ये है कि तुम जन्नत का अल्लाह से बार बार सवाल करो, और दूसरा क्या है? जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगो।
پھر فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، پھر اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ صیام کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔